तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17 हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ये एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पहले रेशनलाइज द डिनोमीटर ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट 2। हमें इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमीटर को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाले नंबर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिनोमीटर। तो हमें क्या करना है, डिनोमीटर को रेशनलाइज करना है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे ही करूंगा, पहले आप लिख देता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूंगा, और जब भी हम लोग किसी भी नंबर का अगर ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम नीचे भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूंगा और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दूंगा। अब जैसे दोस्तों अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो हमारा अंडर रूट 2 ही आएगा अपॉन में। और जब भी दोस्तों ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 करते हैं, जब भी दोस्तों अगर हम यहाँ पे 2 नहीं, अगर यहाँ पे 10 भी लिखा होता और यहाँ पे भी अंडर रूट में 10 भी लिखा होता, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा रूट हमारा कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा 10 बचता, बट यहाँ पे हमारा 10 नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे हमारा 2 ही है, इसलिए यहाँ पे हमारा बस 2 ही बचेगा। जब भी हम लोग दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व होता है। आप लोग जब तक दोस्तों नोट कर लीजिए, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिख देता हूँ 17। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 17 में लिखा है रेशनलाइज द डिनोमीटर ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी अगर अपॉन के अंदर, जब भी मतलब अपॉन के नीचे जो डिनोमीटर होता है, जब भी वहां पे अगर 2 डिजिट दी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारा वहां पे साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस दिया गया है तो मैं मल्टीप्लाई में इसी नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे फिर माइनस कैसे आ गया जी, क्योंकि जब भी दोस्तों अगर हमारा डिनोमीटर में अपॉन के नीचे जब भी हमारा प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे हमारा प्लस था तो माइनस हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, बट यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और जब भी दोस्तों अगर हम लोग ऊपर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग भी नीचे भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को दोस्तों कुछ याद आ रहा है जी, किसकी आइडेंटिटी दिखा रही है अपन को, ये दिखा रही है अपन को a प्लस बी और a माइनस बी। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे दोस्तों हम लोग मान लेते हैं ए क्या है मेरा, ए है 2 और बी क्या है मेरा अंडर रूट 3। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, यहाँ पे भी लिखा है ए प्लस बी, यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी, यहाँ पे भी लिखा है ए माइनस बी। क्यों जगह, क्योंकि दोस्तों 2 की जगह हमने क्या ले लेते हैं ए, और बी की जगह ले लेते हैं हम लोग अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लिखी है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे ए की जगह क्या माना है 2, इसलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है। सॉरी दोस्तों, ये अपॉन माइनस पहले मैं नीचे लिखूंगा। सॉरी दोस्तों, पहले हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, काम करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 3। अगर दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो अब भी हमारा यही आएगा, सेम टू सेम यही आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह हमारा क्या है 2, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पे काय का साइन है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा लूंगा। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस साइन लगा लूंगा। उसके बाद बी क्या है दोस्तों हमारा, बी है अंडर रूट 3, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट 3 लिख लूंगा और उसका भी स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये फिर से मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा नीचे, मैं इसको दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर वाले तो दोस्तों नंबर सेम टू सेम ही रहेगा, और नीचे वाला क्या होगा दोस्तों, हमारा 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, इसलिए मैं लिख दूंगा पहले 4, साइन किसका माइनस का, माइनस लगा दूंगा। और मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था यहाँ पे क्या लिखा है 3 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। मैंने अभी आपको बताया था जब भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पे अगर अंडर रूट हो तो अंडर रूट कैंसिल हो जाती है, हमारा क्या बचा है दोस्तों यहाँ पे 3।
इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है हमारा, ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहेगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 3 कितना होता है, 4 माइनस 3 होता है 1, इसलिए मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 सॉल्व होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों।